मॉडिफाइड किस्म की आवाज़ आए तो उसको हम रिस्पॉन्ड भी करें। अभी तक हमारे पास कोई इस किस्म की ऑफर ही नहीं उनकी तरफ से आई। फिर बीबी वो कुछ और कहती हैं, बहनें जो हैं बानी PTI की वो कुछ और कहती हैं। ज़ाती ख्वाहिशात के लिए नहीं मैं मुज़ाकरात हो सकते थे। पहले अपने इतराफ़ होना चाहिए कि उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत की है। PTI ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की, हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी कुछ, बुशरा कुछ, बहनें कुछ और चेले कुछ और कहते हैं। पहले घर की लड़ाइयाँ तो ख़त्म कर लें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर डायलॉग का खैर मकदम करेंगे। ख्वाजा आसिफ की गरज बरस, रवैये में तब्दीली की वजह फैज़ हमीद की चार्जशीट करार। वज़ीर दिफा ने समा को इंटरव्यू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 9 मई और 26 नवंबर में मुलविस अफराद के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का कानूनी और आईनी दरवाज़ा खोल दिया। बानी PTI की केमिस्ट्री में खुलूस नाम की कोई चीज़ ही नहीं। उन्होंने फौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। ऐसे शख्स को पहले मुल्क के खिलाफ बगावत का इतराफ़ करना चाहिए। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात मुज़ाकरात होगी तो यही हमारे मुतालबात। शराइत नहीं मुतालबात रखे। बैरिस्टर गौहर का गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात का मुतालबा। चेयरमैन PTI कहते हैं सियासी मसाइल का मुस्तकिल सियासी हल ढूंढना लाजिम। बस बहुत हो गया, अब बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। अडयाला जेल में कैद बानी PTI निशान इबरत हैं। उन्होंने सिर्फ इल्जामात लगाए और नफरत के बीज बोए। एहसान इकबाल फट पड़े। सानहा 9 मई के मुल्जिमान सजा के हकदार करार। बोले वक्त आ गया है मुल्क को फसादी अनासिर से पाक किया जाए। पाकिस्तान को इंतशार नहीं अमन व इस्तेहकाम की जरूरत है। PTI की आखिरी कॉल भी ठुस हो गई। अमीर मकाम कहते हैं अब मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ की शराइत को नाकाबिले अमल करार दे दिया। राना मशहूद बोले दुनिया ने पाकिस्तान का रुख कर लिया, अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी हो रही है। ना हमें अपने ऊपर एतबार है ना मेहरबानों पे एतबार है, तो न जाने हम कब नाराज़ हो के इस हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। बल्दियाती मामलात में खुद मुख्तारी ना हो तो ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं। फैसल वाडा ने कभी नहीं कहा कि वो हमारे सेनेटर हैं। दुआ है कि कराची भी इस्लामाबाद जैसा हो जाए। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का मुकदमा असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद समेत 8 रुपोश PTI रहनुमा इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद के पुरतशद्दुद एहतजाज केस में शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुलजिमान को इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जज अबुल हसनान जुल्करनैन के रिमार्क्स। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का फार्मूला मंजूर। सबको शेड्यूल का इंतजार। बोर्ड मीटिंग आज मुतवक्के। भारतीय टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान भी भारत में शेड्यूल इवेंट के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ICC ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भी फैसला होगा प्रेस रिलीज के जरिए आगाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को 2027 में एक और ICC इवेंट की मेजबानी मिलने का इम्कान, भारतीय मीडिया का दावा। PCB ने गवर्निंग बोर्ड का इजलास 18 दिसंबर को तलब कर लिया। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मेंबरान को एतमाद मिलेंगे। स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर भी ब्रीफ किया जाएगा। शाहीन जनूबी अफ्रीका के हाथों दूसरा T20 और सीरीज हार गए। अब व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश। तीसरा मैच आज जोहानिसबर्ग में होगा। दूसरे टाकरे में मेजबान जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेट से ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दी। रेजा हेंड्रिक्स ने 117 रन बनाए। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर का भी रिटायरमेंट का ऐलान। बोले बहुत सोच विचार के बाद मुश्किल फैसला किया। नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का ये सही वक्त है। मुल्क की नुमाइंदगी एजाज सपोर्ट करने पर क्रिकेट बोर्ड और अहले खाना का शुक्रिया।
وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستانی وفد کی امریکہ میں قید، ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات۔ وفد نے جیل میں عافیہ سے 3 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ پاکستانی وفد کی کانگریس اور محکمہ خارجہ کے حکام سے بھی ملاقات۔ وفد کی امریکی حکام سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی اپیل۔ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کی ڈوری میں بندھے ہیں۔ چین تاریخ کے ہر موڑ پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گونگزو کے وائس گورنر سے گفتگو، کہا یقین ہے پنجاب کے عوام دورہ چین کے ثمرات سے مستفید ہوں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کا مشن، لاہور میں اسموک کلین ٹاور کی تنصیب 21 دسمبر تک مکمل فعال ہو جائے گا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ٹاور نہ صرف لاہور بلکہ پورے ملک کے لیے ماڈل ثابت ہوگا۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی ضرورت قرار۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان 33 کروڑ ڈالر قرض کے معاہدے پر دستخط۔ رقم سماجی تحفظ کے پروگرام کو مضبوط بنانے پر خرچ ہوگی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے غریب اور کمزور گھرانوں کی مدد کی جائے گی۔ کوٹھدو میں تیز رفتار مسافر وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرانے کے بعد بے قابو ہو کر دکان میں گھس گئی۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی حالت بھی تشویشناک۔ مارشل لا لگانا مہنگا پڑ گیا، صدر جنوبی کوریا کے خلاف مواخذے کی دوسری تحریک کامیاب۔ حمایت میں 204 اور مخالفت میں 85 ووٹ پڑے۔ حکمران جماعت کے ارکان بھی صدر کے مخالف نکلے۔ ہٹانے کا حتمی فیصلہ عدالت کرے گی۔ دارالحکومت سیول میں جشن کا سما، لوگوں کی ایک دوسرے کو مبارکباد۔ اسرائیل کی شام کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری، دمشق ساری رات دھماکوں سے گونجتا رہا۔ اسد حکومت ختم ہونے کے بعد روس بھی ایئر بیس خالی کرنے لگا۔ فوجی ساز و سامان جہازوں میں منتقل کرنے کی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئیں۔ ترکی 12 سال بعد آج دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے گا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، نصیرات کے بعد اسرائیل کی جبالی اور رفح پر پھر بمباری۔ 7 فلسطینی شہید، OIC کی مذمت، عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت بند کرانے کا مطالبہ۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی اٹلی کی وزیر اعظم سے ملاقات، فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور۔ جھل مکسی میں ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریلی کا دوسرا روز، اسٹاک کیٹیگری میں 29 ڈرائیورز ان ایکشن۔ سید آصف امام کی گاڑی کو حادثہ، محفوظ رہے۔ رفتار کی جنگ میں اب تک 3 گاڑیوں کو حادثہ پیش آ چکا ہے۔ 30 سیکنڈ میں سر سے کولڈ ڈرنک کے 39 کین پھاڑنا، 30 سیکنڈ میں کوہنی سے 169 اخروٹ توڑنا اور 1 منٹ میں 346 پنچز۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے راشد نسیم کے 3 ریکارڈ سال کے بہترین ریکارڈز میں شامل کر لیے۔